आज हम क्या बात कर रहे हैं कि जो हमने कल जो क्वेश्चन को डिस्कस किया था, कल हमने बात करी थी कि इसमें सिंगल कॉलम कैश बुक पे हमने बात करी थी, जहाँ पर हमने थोड़ी बहुत कैश बुक बनानी आपके साथ सीखी थी। ठीक है, कल हमने इन ये जितनी भी ट्रांजेक्शन है, कैश इन हैंड, कैश रिसीव्ड फ्रॉम गुरमीत, इंश्योरेंस पेड, परचेज फर्नीचर, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फ्रॉम मुदित इन कैश, परचेज स्टेशनरी, कैश पे टू रुकमनी इन फुल, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, और उसके बाद क्या था, सोल्ड गुड्स टू कमल फॉर कैश, पेड मंथली रेंट, पेड सैलरी, डिपॉजिट इन बैंक, इन सब की हमने रिकॉर्डिंग करी थी। कहाँ पर करी थी? कैश बुक पर हमने रिकॉर्ड किया था कल वाली क्लास पर। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इन्हीं सेम ट्रांजेक्शन्स को, ये हमने कैश बुक पर तो रिकॉर्ड कर दिया, इन्हीं सेम ट्रांजेक्शन्स को अब हम लेजर में भी पोस्ट करेंगे। कहाँ पर? लेजर्स में। ठीक है, तब देखते हैं किस तरीके से हम यहाँ पर काम करने वाले। मैंने क्लास में देखो तुम्हारे साथ डिस्कस किया था कि हम बुक्स किसकी बना रहे हैं, रूपा ट्रेडर की। उसमें सबसे पहला जो हम बना रहे हैं वो क्या है? गुरमीत अकाउंट। क्या है? गुरमीत अकाउंट हम बना रहे हैं। इसको मैंने किस तरीके से समझाया था, मैंने कहा एक बार आप पहले ट्रांजेक्शन पढ़ के देख लो कि ट्रांजेक्शन क्या थी। ट्रांजेक्शन थी कैश रिसीव्ड फ्रॉम गुरमीत। ट्रांजेक्शन क्या थी? कैश रिसीव्ड फ्रॉम गुरमीत की। मुझको कैश मिला कहाँ से? मुझको गुरमीत से कैश मिला है। ठीक है, मैंने इसको इस तरीके से आपको क्लास में समझाया था। क्या मैंने कहा था कि आप मानो ये आपके पास बिजनेस फर्म है और ये गुरमीत है। ऐसा हो सकता है कि पहले कभी हमने गुरमीत को सेल करी हो। कौन सी सेल करी हो? क्रेडिट सेल करी हो। मैंने कभी गुरमीत को पहले उधार पे सामान बेचा हो। अगर हमारी फर्म ने गुरमीत को उधार पे सामान बेचेंगे तो गुरमीत कौन बन जाएगा? हमारे लिए डेटर्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डेटर्स बन जाएगा। और अगर उसने आज के दिन हमको पैसा दे दिया, जैसे कि यहाँ पर हमको ट्रांजेक्शन पे दिख रहा है कि नवंबर 4 को गुरमीत से हमको पैसा रिसीव हो गया, तो डेटर्स हमारे क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। ठीक है, इतनी बात मैंने आपके साथ क्लास में चर्चा करी थी। ये वाली बात समझ में आ रही है? तो आप इसको किस तरीके से समझोगे? आप बोलोगे कि भैया जो गुरमीत है, जो कौन है? गुरमीत है, हम उसको क्या मान के चल रहे हैं? डेटर मान के चल रहे हैं। डेटर्स वाली कहानी यहाँ से आपको समझ में आई है कि मैंने डेटर्स क्यों माना। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। आपको पता है कि जो डेटर्स होते हैं देनदार, डेटर्स क्या होते हैं? देनदार। और जो डेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं? असेट्स होते हैं। क्या होते हैं? असेट्स। आपको अच्छी ढंग से पता है कि जब असेट्स बढ़ते हैं तो हम कहाँ पे दिखाते हैं? डेबिट में। असेट्स जब कम होते हैं तो हम कहाँ पे लिखते हैं? क्रेडिट में। इस चीज़ को ध्यान से समझना कि जो गुरमीत है, गुरमीत को हमने क्या माना? डेटर्स माना। डेटर्स क्या होते हैं? करंट असेट्स होते हैं। क्या होते हैं? करंट असेट्स। कौन से असेट्स? करंट असेट्स। आपको बात याद है कि जो असेट्स हैं वो बढ़ते हैं तो हम कहाँ लिखते हैं? डेबिट में, और जब कम होते हैं तो कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट में। अब इस चीज़ को समझना, जब हमें गुरमीत से पैसा मिल जाएगा, जब हमको गुरमीत से पैसा मिल जाएगा तो डेटर्स मेरे पास क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो ये देखो 12,000 हमने कहाँ पर लिखा? क्रेडिट में। रूल काय का लगाया? ए माइनस का। समझ में आ रहा? इसको पढ़ना सीखो, इसको अब पढ़ना सीखना है। किस तरीके से आप इसको पढ़ोगे कि मुझको 12,000 रुपये कैश मिले। किससे मिले? गुरमीत से मिले। इस तरीके से इसको पढ़ना सीखना है। समझ में आ रहा कि मुझको 12,000 कैश मिला, किससे मिला? गुरमीत से मिला। यहाँ तक बात समझ में आ रही? तो गुरमीत में हमने काय का रूल लगा दिया? ए माइनस का रूल लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि जब गुरमीत ने हमको पैसा दे दिया तो अब क्या वो हमारे लिए डेटर रहेगा? नहीं, वो 12,000 से डेटर क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? इसको पढ़ना भी सीखना है। अगला मेरे पास क्या था भैया? सेल्स अकाउंट था। क्या था? सेल्स अकाउंट था। तो सेल्स में मैंने क्या चीज़ बताई, एक बार यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ के देख लेते हैं। तो क्या लिखा हुआ है सेल्स वाला? ये है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। नवंबर 16 का सोल्ड गुड्स फॉर कैश, इसको समझ लो। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कितना? 28,000 रुपये। इसको ध्यान से इस चीज़ को समझना। मैंने क्लास में आपको क्या समझाया था कि जो सेल्स होती है हमारे पास की, जो क्या होती है? सेल्स होती है, वो आपके पास क्या होती है? नॉमिनल अकाउंट होता है। याद रखना, सेल्स क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। और मैंने इसका आपको रूल भी बताया था। नॉमिनल का क्या रूल है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ध्यान से इस चीज़ को समझना। मैंने नॉमिनल का क्या रूल बताया था कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ठीक है, मैं पहली वाली लाइन को क्या बोलता हूँ? एन माइनस बोलता हूँ कि अगर मेरे पास कोई भी एक्सपेंस हुआ या कोई भी लॉस हुआ तो मैं उसको कहाँ पर लिखने वाला हूँ? डेबिट में लिखने वाला हूँ। कोई भी एक्सपेंस, कोई भी लॉस होगा तो हम उसको कहाँ पर लिखेंगे? डेबिट में। लेकिन अभी बात किसकी हुई भैया? सेल्स की। तो सेल्स में काय का रूल लगेगा? एन प्लस का रूल लगेगा। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। सेल्स में काय का रूल लगेगा? सेल्स में एन प्लस का रूल लगेगा। क्रेडिट ऑल
इनकम एंड गेन। तो आप इस तरीके से यहाँ पर देखो, ये क्या था, सेल्स अकाउंट। याद रखना, कोई भी आपसे पूछे तो आप बोलोगे भैया सेल्स अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट। जितनी ज़्यादा हम सेल करेंगे तो हम इसको N+ वाली साइड पर लिखेंगे। ये याद रखो, N+ हम कहाँ पर लिख रहे हैं, क्रेडिट पर लिख रहे हैं। समझ में आए? कितने की सेल करी हमने, 28,000 रुपीज़ की सेल करी। ये था ना यहाँ पे क्वेश्चन में, आ रहा है ध्यान पे। ये सेल देखो, यहाँ पर हमने करा था सोल्ड गुड्स फॉर कैश 28,000 की एक सेल हमने ये करी थी, और एक सेल हमने यहाँ पर करी है 18,200 रुपये की। समझ में आ रहा? तो इन दोनों को ही मैं कहाँ पर लिखने वाला हूँ, क्रेडिट पे लिखूँगा, 28,000 और 18,200। अब इसको मुझको पढ़ना सीखना है। किस तरीके से पढ़ेंगे कि मैंने सेल करी कितने रुपए की, 28,000 रुपये की। कौन सी सेल करी, कैश में सेल्स करी। समझ में आ रहा है? क्योंकि हम उधार पर भी तो सेल कर सकते हैं। इसको मैं किस तरीके से बोलूँगा कि भैया मैंने सेल करी कितने की, 28,000 की। किस में करी हमने, कैश में सेल्स करी। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरा, भैया मैंने सेल करी कितने रुपए की, 18,200 की। किस में करी, कैश में करी। याद रखना, जो मेरे पास सेल्स है वो कैश में भी हो सकती है और क्रेडिट में, उधार पर भी हम सेल कर सकते हैं। दोनों ही तरीके की सेल हो सकती है ना। लेकिन यहाँ पर पढ़ने के बाद मुझको क्या समझ में आ रहा है कि दोनों ही सेल हमने किस में करी, कैश में करी। दोनों ही तरीके की सेल हमने किस में करी, कैश में करी। समझ में आ रहा? सेल्स का नॉमिनल वाली बात समझ में आ रही है। गुरमीत के डेटर्स वाली कहानी समझ में आ रही है। डेटर्स मतलब क्या था, देनदार, करंट असेट्स। याद रखना। आगे इंश्योरेंस की बात करता हूँ। ये भी आपके पास नॉमिनल अकाउंट है कि मैंने क्या करा, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करी। एक बार क्वेश्चन पढ़ के देख लो। तो क्वेश्चन पढ़ के जब आपने यहाँ पर देखा था तो क्या पाया, इंश्योरेंस पेड करा हमने, एनुअल पेड करा। ठीक है, एनुअल इंस्टॉलमेंट में हमने इंश्योरेंस पेड करा कितना, 6,000 रुपये। आप बोलोगे जो इंश्योरेंस है वो मेरे पास क्या है भैया, एक्सपेंसेस हैं। इंश्योरेंस क्या है मेरे पास, एक्सपेंसेस हैं। तो इसमें काय का रूल लगेगा, आप बोलोगे ठीक है भैया, इसमें भी मैं काय का रूल लगाऊंगा, नॉमिनल का रूल लगाऊंगा। क्या बोलूँगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। समझ में आ रहा है? और N- हम कहाँ पे लिखते हैं, डेबिट में। N+ हम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में। इतनी बात समझ में आ रही है। मैंने क्लास में बहुत अच्छे ढंग से इसमें चर्चा करी थी। तो जो आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हो, क्या इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हो, काय का रूल लगाओगे, N- का। समझ में आ गया? N- मतलब कहाँ पे लिखोगे आप उसको, डेबिट में लिखोगे। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इंश्योरेंस याद रखो, नॉमिनल समझ में आ रहा है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि डेबिट में 6,000 क्यों लिखे गए। हमेशा पहले अमाउंट लिखते हैं, याद रखना। हमने इंश्योरेंस पे करी कितने रुपए, 6,000 रुपये। और किस पे करी, कैश में। समझ में आ रहा? हम इंश्योरेंस में चेक से भी तो दे सकता था। अगर मैं चेक से देता तो मैं 2 कैश की जगह लिखता 2 बैंक। याद रखना। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ होता कि हमने इंश्योरेंस पे करी किस में भैया, चेक में। किस में, चेक में। तो हम चेक की जगह क्या वर्ड यूज़ करते हैं, बैंक वर्ड यूज़ करते हैं। समझ में आ रहा? फिलहाल क्या था, कैश था, तो हमने इंश्योरेंस टू कैश लिखा। कोई दिक्कत तो नहीं है। इंश्योरेंस टू कैश 6,000, ये समझ में आ रहा। सेल्स का नॉमिनल वाली कहानी समझ में आई थी। गुरमीत अकाउंट डेटर्स वाली कहानी समझ में आई थी। ठीक है, अब फर्नीचर याद रखना। फर्नीचर आपके पास क्या होते हैं, असेट्स होते हैं। फर्नीचर क्या होते हैं, असेट्स। आप मुझको बोलोगे भैया फर्नीचर कौन से असेट्स होते हैं, तो आप बोलोगे फर्नीचर हमारे पास फिक्स्ड असेट्स होते हैं। कौन से होते हैं, फिक्स्ड असेट्स होते हैं। रूल क्या लगता है उसमें कि असेट्स जब जब बढ़ेंगे तो हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। असेट्स कम होंगे तो हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। इसको याद रखना। ठीक है, जैसे कि गुरमीत में भी असेट्स का ही रूल लगा था, सेम उसी तरीके से यहाँ पे फर्नीचर पर भी काय का रूल लग रहा है, असेट्स का रूल लग रहा है। बढ़ेंगे तो कहाँ लिखेंगे, कम होंगे तो कहाँ लिखेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। एक बार क्वेश्चन में पढ़ के देख लेते हैं तो कि क्वेश्चन में क्या था बोला हुआ, उसको हम यहाँ पर देखते हैं। ये देखो, परचेज फर्नीचर नवंबर 13 को हमने क्या करा, फर्नीचर परचेज का करा कितने का, 13,800 रुपये का। फर्नीचर परचेज करा कितने रुपए का, 13,800। तो इसमें काय का रूल लगेगा, A+ का रूल लगेगा। तो अब आप इसको यहाँ पर समझोगे, आप बोलोगे कि हमारे पास क्या हुआ, फर्नीचर बढ़ गया। तो देखो मैंने A+ मतलब मैंने कहाँ लिखा, डेबिट में 13,800। इतनी बात समझ में आ रही। और यहाँ से मेरे पास क्या हो गया, कैश कम हो गया। एंट्री क्या बन गई, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ, किसी तरीके की कोई दिक्कत तो नहीं है। टू कैश, ठीक है। ये था फर्नीचर टू कैश, कितना, 13,800। ये बात समझ में आई पूरी।
पक्का। आगे मैं यहाँ पे जाके देखता हूँ। तो नेक्स्ट है मेरे पास क्या, परचेज अकाउंट। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, इसका भी रूल याद रखना क्या है, नॉमिनल। जैसे कि देखो आपने यहाँ पे सेल्स देखा था, सेल्स में भी काय का रूल लगाया था, नॉमिनल का। सेम उसी तरीके से परचेज पर भी काय का रूल लगता है, नॉमिनल का। और जो नॉमिनल का रूल था, नॉमिनल का रूल क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, याद रखना। और जो हम क्या करते हैं, जब हम करते हैं परचेजेस, तो परचेजेस में n माइनस का रूल लगता है। परचेजेस में काय का रूल लगता है, n माइनस का रूल लगता है। काय का, n माइनस का। ठीक है, अब यहाँ पर देखो परचेजेस याद रखना। देखो नॉमिनल n माइनस का रूल। मैंने कितने की परचेज करी, मैंने 17,400 की परचेज करी। कितने की करी, 17,400 की परचेज करी। और मैंने पैसे के, और मैंने पेमेंट किस में करी, कैश में करी। कब, समझ में आ रहा, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। डेट का भी खास ध्यान रखना। देखो एक बार क्वेश्चन में आप यहाँ पे पढ़ के देख लो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में पढ़ के देखो, ये है यहाँ पे, परचेज गुड्स फ्रॉम मोदित इन कैश। मैंने किससे खरीदा, मोदित से। काय पर, कैश में। कितना, 17,400 रुपये के मैंने गुड्स परचेज करे। कब, नवंबर 17 को। कितने रुपए के, 17,400 के मैंने क्या करे, परचेज करे। समझ में आ गया। कल वाली जो मैंने क्लास करवाई थी उसको इस वाली क्लास को साथ में रिवाइज करना है, साथ में, दोनों क्लास को साथ में रिवाइज करना है। क्योंकि कल मैंने कैश बुक में समझाया था सेम उसी चीज़ को, और आज मैं उसको लेजर्स में समझा रहा हूँ। समझ में आई बात। तो आप ये वाली बात समझ गए कि ठीक है भैया, जो मेरे पास जो परचेज है वो क्या, एक नॉमिनल अकाउंट है। रूल का एक लग रहा है n माइनस का। मेरे पास 17,400 की मैंने क्या करी, परचेज करी। और किस में करी, कैश परचेज पे करी है। समझ में आ गया। पढ़ पाओगे इसको। स्टेशनरी पर भी सेम ही रूल लगा। स्टेशनरी भी क्या है भैया, एक नॉमिनल अकाउंट है। कितने रुपए का खर्चा हुआ, 1100 रुपये का खर्चा हुआ। खर्चा किस में करा आपने, कैश में करा। चाहे आप इसको एक बार यहाँ पे क्वेश्चन में पढ़ के देख लो क्या है स्टेशनरी के बारे में लिखा हुआ। तो परचेज स्टेशनरी, जब मैं स्टेशनरी को खरीदूंगा तो मेरे पास खर्चा होगा, बिल्कुल खर्चा होगा। तो जब मेरे पास खर्चा होगा तो मैं काय का रूल लगाऊंगा, मैं रूल लगाऊंगा आपके पास किसका, नॉमिनल का, जो बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। तो स्टेशनरी में आपके पास काय का रूल लग रहा है, n माइनस का। और n माइनस मतलब कहाँ लिखते हैं, डेबिट में। ठीक है जी। स्टेशनरी नॉमिनल समझ में आया, 1100 समझ में आया। स्टेशनरी टू कैश, एंट्री क्या बन जाएगी, स्टेशनरी टू कैश। यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, टू कैश। सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। स्टेशनरी के बाद मैं यहाँ पे बात करता हूँ रुकमनी। एक बार यहाँ पे देखो ट्रांजेक्शन पढ़ के देखते हैं रुकमनी वाली की ट्रांजेक्शन क्या है। ये देखो रुकमनी वाली की ट्रांजेक्शन क्या है, कैश पेड टू रुकमनी इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। कितने रुपए, 12,500 रुपये। मैंने क्लास में क्या समझाया था कि ये मान के चलो कि हमने क्या करा कि ये हमारे पास फर्म है, हमें इस फर्म के हिसाब से समझना है, हम अकाउंटेंट इसी फर्म के हैं। मैंने ये कहा कि आप ये मान के चलो कि हमने कभी रुकमनी से उधार पर परचेज किया होगा, हमने कभी रुकमनी से क्रेडिट परचेज की होगी, हमने मतलब ये हमारी फर्म है, इस फर्म ने क्या करा होगा, रुकमनी से क्या करा होगा, क्रेडिट परचेज किया होगा। क्या, क्रेडिट परचेज मतलब उधार पे परचेज किया होगा। तो जब हम क्रेडिट परचेज करते हैं तो रुकमनी हमारे लिए क्या बन जाएगी, क्रेडिटर बन जाएगी। समझ में आ रहा। जब हम उधार पे परचेज करते हैं, जब हम क्रेडिट पे परचेज करेंगे तो रुकमनी हमारे लिए क्या बन जाएगी, क्रेडिटर। और क्रेडिटर क्या होते हैं, करंट लायबिलिटी होती है। मेरी बात समझ में आ रही है। क्रेडिटर मतलब क्या होते हैं, करंट लायबिलिटी होते हैं। आज के दिन हमने क्या करा, आज के दिन हमने क्या करा कि उनको हमने पेमेंट कर दी। जो रुकमनी मेरे पास क्या थी, जो रुकमनी मेरे पास क्या थी, क्रेडिटर, उनको हमने क्या कर दी, पेमेंट कर दी। आज समझ में आ रहा। रुकमनी को हमने क्या कर दी, पेमेंट कर दी। तो जब हम पेमेंट कर देंगे तो मेरे पास लायबिलिटी मेरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में आ गया। 12,500 वाले केस में जो नवंबर 24 का था वो मैंने क्या चीज़ समझाई कि हम ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। हमने कभी रुकमनी से उधार पर खरीदा होगा। कैसे खरीदा होगा भैया, क्रेडिट पर मैंने परचेज करिया होगा। तो जब मैंने क्रेडिट पर परचेज करा होगा तो रुकमनी मेरे लिए क्या बन जाएगी, क्रेडिटर। आज के दिन मतलब नवंबर 24 को मैंने क्या करा, रुकमनी को जब मैंने पेमेंट करी कितने रुपए की, 12,500 रुपये की, तो लायबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में आ गया। तो रुकमनी वाला केस यहाँ पर आप देखो क्या था, ये रहा रुकमनी, सेंट्री क्रेडिटर्स। समझ में आ रहा। आप जब पेमेंट कर दोगे तो काय का रूल लग जाएगा, L माइनस। याद रखना लायबिलिटी जब कम होती है तो हम उसको डेबिट में लिखते हैं, जब जब लायबिलिटी कम होती है तो हम उसको डेबिट में लिखते हैं, जब जब लायबिलिटी बढ़ती है तो हम क्रेडिट में लिखते हैं। समझ में आ गया। तो रुकमनी को जब आप पैसा दे दोगे तो लायबिलिटी क्या हो रही, कम हो रही। जब लायबिलिटी कम होती है हम कहाँ लिखते हैं,
डेबिट में, समझ में आए। रुकमणी को कितने रुपए दिए? 12,500 रुपये दिए। कितने रुपए दिए? रुकमणी को 12,500 रुपये दिए। किस में दिए? कैश में दिए। किस में दिए? कैश में दिए। समझ में आ रहा? रुकमणी को हमने 12,500 रुपये दिए। किस में दिए? कैश में दिए। समझ में आ रहा? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट है मेरे पास रेंट अकाउंट। रेंट मेरे पास नॉमिनल होता है, ये याद करने हैं आपको साथ साथ, ठीक है। यहाँ पर क्या है? रेंट है। यहाँ पर मैंने बात किस में करी है? रेंट में। यहाँ देखो नवंबर 30 वाला देखो, हमने क्या करा? मंथली रेंट पे करा। हमने क्या करा? मंथली रेंट पे करा। कितने रुपए का? 2500 रुपये का। सेम इसी तरीके से सैलरी भी मेरे पास खर्चा होता है। कितने रुपए? 3500 रुपये, 3500। अब आप इसको यहाँ पर देखो, आप क्या कहोगे कि भैया जब हमने क्या करा? रेंट पे करा। कितने रुपए? 2500 रुपये का रेंट पे करा। कितने रुपए का? 2500 रुपये का रेंट पे। तो मैंने n- पे दिखाया। समझ में आई ये बात? n- समझ में आ रहा? तो रेंट हमने पे करा। किस में पे करा? कैश में पे करा। इसको इस तरीके से पढ़ना है। रेंट हमने पे करा, कैश में पे करा। ये समझ में आ रहा? तो रेंट DR टू कैश हम इसको बोलते हैं। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए पे करे? 2500 रुपये पे करे। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। डेबिट में क्यों लिखा वो समझ में आ रहा? आगे मैं बात करूँ सैलरी पर भी सेम ही रूल लगेगा। सैलरी मेरे पास क्या है? एक नॉमिनल अकाउंट है। सैलरी मेरे पास क्या है? एक नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा है? नॉमिनल अकाउंट। तो मैंने सैलरी पे करी। कितने रुपए पे करी? 3500 रुपये मैंने सैलरी पे करी। सैलरी मैंने पे करी। कितने रुपए पे करी? 3500 रुपये। जो मैंने सैलरी पे करी वो काय पर पे करी? कैश में पे करी। जो मैंने सैलरी पे करी वो काय पर पे करी? कैश में पे करी। कितने रुपए? 3500 रुपये। कितने रुपए? 3500 रुपये। तो काय का रूल लग जाएगा? n- का रूल लग जाएगा। काय का? n- क्या था? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। मेरी बात समझ में आ रहा है? जब मैं सैलरी पे करूँगा तो मेरा खर्चा होगा, मैं रेंट दूंगा तो मेरा खर्चा होगा। एक और ट्रांजेक्शन थी यहाँ पर कि हमने क्या करा? लास्ट वाली एक ट्रांजेक्शन थी, रुकमणी वाली भी हो गई, ये सेल्स वाली भी हमने कर ली थी। फिर हमने क्या करा? नवंबर 30 को हमने बैंक में पैसा जमा करा। नवंबर 30 को हमने क्या करा? बैंक में पैसा जमा करा। कितने रुपए? 8,000 रुपये, ठीक है। नवंबर 30 को हमने बैंक में पैसा जमा करा। कितना? 8,000 रुपीज़। कितना? 8,000 रुपीज़। तो यहाँ पर क्या था? यहाँ पर मैं कहूँगा कि जो मेरे पास जो बैंक बैलेंस है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आपको याद रखना है, बैंक में आप काय का रूल लगाओगे? असेट का रूल लगाओगे। बैंक में काय का रूल लगाओगे? असेट का। जब असेट्स बढ़ते हैं तो हम कहाँ लिखते हैं? डेबिट में। असेट जब बढ़ते हैं कहाँ लिखते हैं? असेट जब कम होते हैं तो कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट में। तो आप बोलोगे कि भैया जब हमने क्या करा? बैंक में पैसा जमा करा तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। तो मैंने कहाँ पर लिख दिया? डेबिट पर। समझ में आया? तो बैंक DR टू कैश समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसको पढ़ना आ रहा है आपको? घर में क्या करना है? इस पूरे क्वेश्चन को एक साथ सॉल्व करना है, पूरे को। इस सिंगल कॉलम कैश बुक का जो मैंने आपके साथ ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करा, एक साथ में करना है। इसमें ये कैश बुक भी बनेगी जो मैंने समझाया था, ये कैश बुक के बाद और ये बाकी सारे लेजर्स भी बनेंगे। समझ में आ रहा? इनको याद करना है कि मैंने डेटर्स क्या समझाया, मैंने सेल्स को नॉमिनल में क्या समझाया, इंश्योरेंस को नॉमिनल में किस तरीके से बताया, फर्नीचर को असेट्स में किस तरीके से बताया, परचेज को नॉमिनल को किस तरीके से समझाया, मैंने स्टेशनरी को नॉमिनल के साथ किस तरीके से समझाया। समझ में आया? सेंट्री क्रेडिटर्स को किस तरीके से समझाया, रेंट को किस तरीके से मैंने समझाया, सैलरी और बैंक को मैंने किस तरीके से समझाया। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। और एक रूल कौन सा याद रखोगे? नॉमिनल का। इसके साथ साथ एक असेट्स और लायबिलिटीज़ का भी रूल याद रखना, जो मैंने क्लास में बताया था। क्या बताया था कि अगर आपके पास असेट्स बढ़े या फिर लायबिलिटी कम हो तो उसको हम डेबिट में लिखेंगे। क्रेडिट में क्या है? असेट्स कम होंगे या फिर लायबिलिटी बढ़ेगी तो मैं उसको क्रेडिट में लिखूंगा। समझ में आ गया? बस इसको ढंग से याद कर लेना है। एक है नॉमिनल वाला रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, और असेट्स और लायबिलिटीज़ वाला कि डेबिट में क्या आ जाएगा? A+ और L- और क्रेडिट में क्या आ जाएगा? A- और L+। समझ में आ गया? ठीक है, थैंक यू।